नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रविवार को जयपुर में महंगाई को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी रैली की जा रही है। इससे देश भर के कांग्रेस के बड़े नेता इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की इस रैली को राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी जयपुर में है। किसान आंदोलन और महंगाई को लेकर होने वाली इस रैली के बारे में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जयपुर दौरे पर है। कल कांग्रेस की एक बड़ी रैली होने जा रही है, उसमें हिस्सा लेने के लिए भूपेंद्र हुड्डा जयपुर आए हैं। उनसे हम कई मसलों पर बातचीत करेंगे। सर, कल महंगाई के खिलाफ एक बड़ी रैली कांग्रेस करने जा रही है, क्योंकि अब किसान आंदोलन समाप्त हो चुका है एक तरीके से। अब यही मसला कांग्रेस के पास बचा है आमजन का भरोसा जीतने के लिए। नहीं, किसान तो जो आंदोलन रहा इतना लंबा, वो उनका नेतृत्व तो स्वयं किसान कर रहे थे, कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा था। लेकिन बाकी सारी पार्टियां और हम भी उनका समर्थन कर रहे थे कि वे कानून किसानों के हित में नहीं है। तो वो तो वापस हो गए। अब किसान भी अपने वापस जा रहे हैं। उनके बाकी जो बचे हैं, तो जैसे हरियाणा के हैं, हरियाणा के जो लोग बॉर्डर पे जिनकी जान गई, हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की तरफ से हमने उनकी मदद करी, उनके घर तक पहुंचे और जो भी वित्तीय सहायता कर सकते थे हमने की। और अब हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है उन परिवारों को एक एक नौकरी दे और कंपनसेशन दे, जैसे पंजाब सरकार ने दिया है। क्योंकि और उत्तर प्रदेश सरकार को भी यही करना चाहिए, क्योंकि मुख्य तौर पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ के लोग बॉर्डर पर बैठे थे। तो चारों तो सरकारों को जो भी, अगर जिस प्रदेश से भी जो जिसकी जान गई है, उनको नौकरी देनी चाहिए एक एक, और कंपनसेशन देना चाहिए। इस रैली के जरिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उनकी रीलॉन्चिंग हो रही है। राहुल गांधी तो ऑलरेडी हैं, वो पार्टी के प्रधान रहे हैं। रीलॉन्चिंग का क्या मतलब, वो तो है ही। आपको लगता नहीं कि महंगाई को लेकर थोड़ा सा कांग्रेस लेट हो गई, क्योंकि सीधा मसला ये जनता से जुड़ा हुआ है, हर घर का बजट इससे गड़बड़ाया है और बहुत ही अच्छा इश्यूज था। ये रैली पहले होती, इस तरह का इवेंट्स अगर पहले करते। नहीं, पूरे देश में कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, मेमोरेंडम दे रही है। हम भी वहाँ अपने उसमें महंगाई के उठा रहे हैं। महंगाई ने कमर तोड़ दी गरीब आदमी की। गरीब आदमी का और मध्यवर्गीय लोगों का तो दुर्लभ हो गया। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता है, यहाँ महंगा है। 2014 से कितना है, तो इस प्रकार से महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसी वास्ते यहाँ रैली हो रही है, महंगाई हटाओ के नाम से। हुड्डा जी, कांग्रेस एकजुट है, दावा किया जा रहा है। ग्रुप 23 को जिस तरह इस रैली के जरिए भी जवाब देने की बात की जा रही है। नहीं, क्या ग्रुप 23 का क्या मतलब है? ये तो तुम्हारा दिए हुए नाम है। पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है, सबको अपना अपना कहने का अधिकार है। फिर भी कह सकते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है, लेकिन इसके बहाने लगता नहीं क्या जो आरोप सवाल नेतृत्व पर खड़े किए, इससे पार्टी डैमेज हुई उस दौर में, जब पहले से ही स्थिति बहुत काफी विपरीत है। नहीं, कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने तो सुझाव दिए थे कि पार्टी को मजबूत कैसे किया जा सकता है, और वो आज भी देंगे। तो ये थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने कई मसलों पर खुलकर बेबाकी से हमसे बातचीत की और उनका कहना है कि कांग्रेस एकजुट है, कोई ग्रुप 23 नहीं है और ये मीडिया की उपज है। हमने कुछ सुझाव दिए थे जिन पर पार्टी गौर कर रही है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ दिनेश डांगी, इंडिया न्यूज, जयपुर। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बार फिर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर राजनीति करने वाला विपक्ष किसान आंदोलन खत्म होने के बाद मुद्दा विहीन हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के हित में बहुत काम किए हैं, लिहाजा किसान सरकार के साथ है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्र में रह के काम किए हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो काल्पनिक मुद्दे ढूंढते रहते हैं। जो कार्रवाई हम करते हैं कि नौकरी में कोई बेईमानी करता हुआ हमने पकड़ा, उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों का मुद्दा था, किसानों के हमारे बीच में जो सहमति होगी उससे भी विपक्ष जो है मुद्दा विहीन हो गया।
किसानों के लिए जो हमने अच्छी अच्छी नीतियाँ बनाई, पानी की, फसल बीमा की, मशीनरी देने की, भाव चलाने की, मंडियाँ बनाने की, इससे विपक्ष को बहुत ही परेशानी हो गई है, क्योंकि उनके वक़्त में उन्होंने किसान हितैषी फैसले नहीं लिए। और जिस तरह से धड़ाधड़ हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार किसान हितैषी निर्णय लेती है, विपक्ष को इस बात से परेशानी होती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्र में रह के काम किए, पिछले एक साल से दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर जमे किसानों का धरना आज खत्म हो रहा है। सभी बॉर्डर्स पर किसानों ने विजय दिवस मनाया और अपने अपने घरों की तरफ रवाना हुए। किसानों ने बॉर्डर पर नाच गाकर जश्न भी मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में किसानों की मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी। शीतकालीन सत्र शुरू होते ही सरकार वादे के मुताबिक संसद में बिल लेकर आई और कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा संसद में की। इस बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलते ही लगभग साल भर तक राजनीतिक हंगामे की वजह बने कृषि कानून इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। दिल्ली से हरियाणा तक से किसान अपने घरों को लौट रहे हैं। नेशनल हाईवे 44 पर आंदोलन के दौरान बनाए गए ईंटों के मकानों को किसानों ने तोड़ दिया। सड़क से तंबू, टेंट और पंडाल हटाए जा रहे हैं। आंदोलनरत किसानों ने ट्रैक्टर ट्रोलियों तक में घर बना रखा था। अब ये ट्रैक्टर ट्रोलियां पंजाब, हरियाणा और यूपी के खेतों में वापस पहुंचेगी। झज्जर, सोनीपत और रोहतक की जहां पर खुशी मनाते हुए किसान नजर आए। जीत के साथ किसानों ने घर वापसी की और आज के दिन को विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर से भी किसान घर के लिए रवाना हो गए। किसान नेता राकेश टिकैत से हमारे सहयोगी जतिन ने खास बातचीत की है। 80 दिन का किसान आंदोलन, जिसमें एक चीज बहुत सुर्खियों में रही, वो है किसान क्रांति गेट गाजीपुर बॉर्डर। और दूसरे जो किसान नेता सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे वो राकेश टिकैत साहब। तो राकेश टिकैत साहब इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। आज का पहला सवाल मेरा ये है कि आज वो दिन आ गया जिसका इंतजार आपको भी बेसब्री से था और आसपास के लोगों को भी बेसब्री से था। आज की पहली प्रतिक्रिया क्या है? लोग जाने शुरू हो गए। आज से ही कहा था कि 11 तारीख से जाने शुरू होंगे, तो लोग धीरे धीरे जाने शुरू हो गए और कल तक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से लोग निकलना शुरू हो जाएंगे। जी, एक बार अपने जो ये 380 दिन है इनका एक बार अनुभव साझा कर दीजिए। क्या कुछ रहा? उतार चढ़ाव खूब देखा आपने? वो तो सबने देखा, उतार चढ़ाव देखा, मौसम देखे जी। ये एक ट्रेनिंग होगी अब आंदोलन की जी। किस मौसम में किस चीज की जरूरत पड़ती है जी। वो सब एक ट्रेनिंग था, एक साल का ट्रेनिंग पीरियड था, वो हो गया पूरा। जी, आप तब जाएंगे जब सब सामान और किसान सेफ्टी से चले जाएंगे? हम 15 तारीख में जाएंगे। जी। और बॉर्डर्स पे भी आपकी जो बातचीत हुई होगी, क्या तैयारी होगी? सब जाने लगे लोग, तो उनको भी जाने में कई दिन लगेंगे। जी। एक अनुमान के मुताबिक कब तक माने कि पूरी तरह से खाली हो जाएगा सब कुछ? 15 तारीख तक लगा के चलो। जी। अच्छा, सरकार से जब वार्ता हुई, कई बार वार्ता हुई, पहले हमने देखा 11 दौर की वार्ता विफल रही, अब लगातार बातचीत हुई एसकेएम की, तो इसे कैसे देखते हैं? किसानों की विजय हुई और बहुत सारी मांगे पूरी हुई, लेकिन इसे कैसे देखते हैं? क्या कोई नाराजगी अभी भी सरकार से बची हुई है? ये कह रहे हैं कि एक समझौते के आधार पर फैसला हुआ है। जी।
जो चीजें उनको लागू हो जाने दो। नाराजगी और खुशी नहीं होती, एक समझौता होता है तो समझौता एक बराबर लेवल पे होता है, होगा समझौता एक जी। अब नाराजगी बताएंगे तो इसका मतलब यही कि समझौता नहीं हुआ जी जी। खुशी बताएंगे तो इसका मतलब दूसरे वाला नाराज हुआ जी। तो जब समझौता होता है तो ना खुशी होती है ना नाराजगी होती है, एक समझौते के आधार पर काम होता है सारा। एक बार मुझे ये बता दीजिए कि जब ये सभी ट्रैक्टर एक क्यू में खड़े हो जाएंगे, एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, उसके बाद ये एक साथ निकलेंगे तो जश्न नहीं, कोई ज्यादा ट्रैक्टर नहीं है, ट्रैक्टर निकल रहे बहुत पहले ही, अब तो गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, वो है उनके हिसाब से निकलेंगे, ट्रैक्टर ज्यादा अब नहीं है। क्योंकि देखिए आपको देश देख रहा है, तमाम किसान जो घर पर बैठे हैं वो भी देख रहे हैं। एक बार ये बता दीजिए कि रास्ते में किसी तरह सब कुछ शांतिपूर्ण रहे और धीरे से चले जी, क्योंकि सामान रहेगा इसमें और ट्रैक्टर है वो है, तो बहुत शांतिपूर्ण तरीका, कम स्पीड में लोग अपने जाएं, आंदोलन ठीक रहा है और अपने घर तक लोग सुरक्षित पहुंचे, ये सबसे अपील हमारी जी। बस एक आखिरी बात ये कह दीजिए, आसपास के लोगों के लिए कुछ कह दीजिए। नोएडा, गाजियाबाद के लोग लगातार कहते थे रास्ते खुल जाए, अब तो वो दिन आ गया है, आ गया, अब अपना खुलने शुरू हो गया, अब तो धीरे धीरे। तो राकेश टिकैत साहब यहाँ पर मौजूद, आपने सुना कि हमने पिछले 1 साल के मसले पर उनसे बात की, कैसा बीता वो जो 380 दिनों का वक्त था, कैसा आने वाले वक्त का उनका प्लान है और किस तरह की किसानों की आगे की जो रणनीति है वो रहने वाली है, उस सब पर राकेश टिकैत ITV नेटवर्क पर एक्सक्लूसिव थे, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि सब किसानों को कह दिया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो घर वापसी करें ताकि ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान क्रांति गेट से कैमरामैन परशुराम के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। किसानों की घर वापसी पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि आज का दिन साल भर के संघर्ष का विजय पर्व है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ऐश्वर्य जैन ने। क्या कुछ अब यहाँ से किसान आगे बढ़ रहे हैं लगातार, क्या कुछ आप इन किसानों को बोलना चाहते हैं और कितना लंबा आंदोलन, किस तरीके की यादें यहाँ से तमाम किसान आज लेकर जा रहे हैं? जैसी यादें आप लेके जा रहे हैं वैसी हम लेके जा रहे हैं, आप भी तो हमारे साथ ही थे। फिर भी क्या कहेंगे, मतलब आज क्योंकि जब आप लोग आए थे यहाँ पर, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और बड़ी अनऑर्गेनाइज तरीके से आए थे, ट्रॉलीज में आया था कुछ सामान इधर उधर से आया, लेकिन गर्मी, सर्दी, बरसात सब आप लोगों ने झेली, उसके बाद आप सामान अब लेकर जा रहे हैं। सब परमपिता परमात्मा की दया रही है इस आंदोलन पे, विशेष तौर पे जो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, इतना यहाँ पे इंतजाम हुआ, सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध हुआ, बहुत लोगों ने सेवा की, तो परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा रही है और धन्यवाद दिए हम सभी उन शहीदों के, या उनके चरणों में नमन है जिनकी वजह से ये आंदोलन के सिर सेरा जाता है। और जो हमारे आंदोलनकारी हैं, भाई बुजुर्ग, बच्चे, माताएं, बहनें, उन सब के धन्यवाद दिए हैं, वो उनके सिर इस चेरेगा। साहब, लेकिन आंदोलन स्थगित हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार ने भी जो वादे किए हैं, जब तक वो वादे पूरे नहीं होते तब तक हम उस पर नज़र रखेंगे, और अगर कई वादों से पीछे हटती है तो फिर आंदोलन दोबारा से किया जाएगा। आंदोलन दोबारा से हो सकता है, इस तरह की बातें गुरनाम सिंह चढ़ूनी यहाँ पर कहते हुए। कैमरा पर्सन पवन के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज़ के लिए, सिंघू बॉर्डर से। तो वहीं सिंघू बॉर्डर से भी किसान अपने घर को लौट रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से अब तक 80% किसान अपने घर लौट चुके हैं। हमारे सहयोगी ऐश्वर्य जैन की इस रिपोर्ट को देखिए। तमाम किसान लगभग 13 महीनों के आंदोलन के बाद अब बॉर्डर्स को आज से खाली कर रहे हैं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से साफ कहा गया है कि ज़्यादातर मांगे जो हैं वो सरकार ने उनकी मांग ली है। तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं और आगे की रणनीति अब 15 जनवरी को डिसाइड होगी। और ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम किसान जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर थे, अब यहाँ से जाने की तैयारियां कर रहे हैं। तमाम टेंट्स जो लगाए गए थे वो अब यहाँ से हटाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम वो लोग अब इन सामान को अपने अपने ट्रॉलीज में डाल रहे हैं और आज से अब यहाँ से उनकी रवानगी शुरू हो चुकी है।
आपको बता दें कि 13 महीनों से जो किसान यहाँ पर आए हुए थे उनके पास अनऑर्गेनाइज तरीके से सामान था, लेकिन अब ये फ्रिज आप देख सकते हैं, खाने का सामान, वॉशिंग मशीन, कूलर, क्योंकि गर्मी, सर्दी, बरसात, हर मौसम में इन किसानों ने यहाँ पर अपना समय बिताया और अब यहाँ से आगे आज से ये लोग जा रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर किसानों का कहना है कि एक परिवार सा उनका यहाँ पर बन चुका था और यहाँ पर अब वो आज का दिन विजय दिवस के रूप में बना रहे हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली फतेह आंदोलन इसको नाम दिया गया है, विजय दिवस इसको बोला गया है। किसानों से बात कर लेते हैं कि आखिर में किस तरीके का उनका सोचना है। 13 महीने का आंदोलन, एक कड़ी मशक्कत आप लोगों ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने में करी है। आप लोगों का एक परिवार सा बन गया था यहाँ पर, क्योंकि जब आप आए थे तो कम सामान था, आप जा रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा सामान लेकर जा रहे हैं। क्या कुछ अपने साथ भावनाएं लेकर जा रहे हैं? कितना बड़ा आंदोलन इसको आप मानते हैं? ये परमात्मा की जीत है, परमात्मा ने हमारी जीत कराई है, बैगुरु ने बजा बजा क्रांति मारी। देखिए आप क्या कहेंगे, कितना बड़ा आंदोलन ये पूरा रहा? नॉन पॉलिटिकल रहा, सबसे बड़ी बात, राजनीतिक नहीं हो पाया ये आंदोलन। क्या कुछ अपने साथ यहाँ पर यादें लेकर जा रहे हैं और किस तरीके की भावनाएं आज हैं? देखिए, सबसे बड़ी यादें तो हम जो यहाँ पे हमारे को सबसे ज़्यादा मिला वो मिला भाईचारा। जो हरियाणा, पंजाब सभी स्टेटें अलग अलग हुई पड़ी थी ना, वो आज एक हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, हम हिंदू अपना धर्म से निकलकर, जो हिंदू कभी सिख धर्म कभी हिंदू धर्म का करते थे, उससे निकलकर हम एक भाईचारे की डोर में बंद कर सभी इकट्ठे होकर आज यहाँ से जा रहे हैं और बहुत ही उत्साह है लोगों के अंदर कि वहीं किसान आंदोलन में हर वर्ग ने अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और संघर्ष के बाद दिव्यांग भी अपने घर की वापसी कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ लंबे समय से व्हीलचेयर पर बैठे हुए हरविंदर लगातार आंदोलन का हिस्सा रहे और मजबूत हौसले के साथ किसान आंदोलन के साक्षी रहे, तो वहीं पंजाब से आने वाली महिलाएं स्पेशल किसानों का स्वागत करने के लिए पहुंची और गाड़ियां सजाकर घर की वापसी करते हुए नजर आए और घर जाकर साल भर के जो त्योहार नहीं मनाए थे, अब वो घर जाकर सभी त्योहार खुशी खुशी मनाएंगे और काली दिवाली मनाने वाले किसान अब घर जाकर दीपावली और खूब आतिशबाजी करेंगे। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सीएम मनोहर लाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिरकत की। गीता ज्ञान स्थानम में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता ज्ञान स्थानम के नवनिर्मित सभागार का उद्घाटन किया। गीता ज्ञान स्थानम में आयोजित युवा सम्मेलन में बीजेपी के कई नेता और मंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि गीता जीवन का सार है, गीता हमें कर्म करने का संदेश देती है, क्योंकि कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता। उन्होंने कहा कि समस्त मानवता के लिए दिया गया गीता का अमर संदेश आज भी प्रासंगिक है। इसका एक बड़ा स्वरूप बनाएं, क्योंकि गीता एक कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है किसी एक वर्ग विशेष के लिए हो, किसी धर्म विशेष के लिए, मजहब विशेष के लिए हो, या किसी स्थान विशेष पर ही लागू होता हो। जब इसके बारे में विचार करते हैं तो एक विश्वव्यापी सार है। यानी आज के युग में जितनी ऊहापोह चल रही है, जितने सामाजिक तरह तरह के विवाद, बुराइयां, ईर्ष्या, द्वेष, आपस में युद्ध, ये सब देखने को चल रहे हैं, तो विश्व का कोई भी समझदार व्यक्ति वो चाहेगा कि शांति चाहिए, हमको एक सुखी जीवन जीने के लिए एक भविष्य अच्छा उज्जवल चाहिए। इसके लिए बहुत से ग्रंथों में बहुत सी चीजें लिखी हैं, केवल गीता में लिखी ऐसा नहीं है। लेकिन जब गीता के सार का अध्ययन करते हैं तो लगता है कि सर्वव्यापी, सार्वभौमिक, सार्वकालिक ये मनुष्यों को जीवन का सार, क्यों नहीं विश्व के अंतर्गत ये प्रचार किया जाए, विश्व के सब देशों में बात जाए
स्वामी जी ने ये बेड़ा उठाया। हमने जो सहयोग करना उसमें सहयोग की बात करने में कहीं कोई किंचित लेश मात्र भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मैंने इनको विश्वास दिलाया और उसमें से आगे बातें बढ़ी। और जब महाभारत के सारे इस विषय का विचार किया गया तो 134 स्थान इन 5 जिलों में कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, जींद, इनको चिन्हित किया गया कि इनका भी विकास करना चाहिए। और मैं स्वयं इन जिलों में लगभग 50 स्थानों के ऊपर स्वयं होके आया हूं और जहां जहां गए तो वहां पर स्थानीय तौर पर पता लगा बहुत अच्छी श्रद्धा है, लेकिन उसका स्वरूप चूंकि इतना समय हो गया, 5000 वर्ष पुराना ये सारा विषय, अगर इसको संभाला नहीं जाएगा तो ये कहीं ना कहीं विकृत स्थिति भी बन जाएगी। तब उसमें से आया विचार कि क्यों नहीं कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से और इन सब का विकास किया जाए। तो उसके विकास के लिए बजट की बात आई। हमने बजट का भी जितना जितना आवश्यक वो समझा उसको उपलब्ध कराया गया और आज 75 ऐसे स्थान हैं, उनमें से 134 में से जिन पर काम चल रहे हैं। बाकी भी सब स्थानों की डिमांड और मांग ये मंगवा ली गई है। हमारे कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट के बोर्ड के जो लोग हैं, ये स्थान स्थान पर गांव गांव की समितियां बनाई गई हैं कि आप किस प्रकार का इसका विकास करना चाहते हैं। सरोवर है, उस सरोवर की पानी की शुद्धता कैसे हो सकती है, वहां पर स्नान के लिए घाट कैसे बनाए जा सकते हैं, लोगों के वहां बैठने के लिए कोई शेड बनाए जा सकते हैं, शौचालयों की व्यवस्था वो की जा सकती है, हर प्रकार की व्यवस्था के लिए और ये काम कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि उन 164 में, क्योंकि वर्ष वर्ष ये बातें चल रही थी कि कोई और स्थान भी ऐसे ध्यान में आ रहे हैं कि जो महाभारत के समय में उन स्थानों पर भी उसका विस्तार करना आवश्यक रहेगा। तो अच्छी बात है कि 30 और नए स्थान, जो पहले 134 थे, आज वो 164 हो गए हैं। और मैं कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के सभी बंधुओं को कहूंगा कि वहां भी समितियां बनाई जाए और जो काम वहां करने अपेक्षित हैं उन सब का एक प्रकार से करवा लिया जाए एस्टिमेट। बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। सीएम ने ब्रह्म सरोवर में आरती में हिस्सा लिया। उनके साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। इसी के साथ हरियाणा विशेष में बस इतना ही। नमस्कार।